नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। तालिबानी मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने के मामले पर विपक्ष ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और अब सरकार सिर्फ सफाई पेश करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसे भारत की महिलाओं का अपमान करार दिया। इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार ऐसे कैसे भारत में तालिबानी नियम चलने दे सकती है। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे, लेकिन पहले इस मामले को शुरुआत से समझ लेते हैं। दिल्ली में अफगान दूतावास में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसी भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया गया। सिर्फ और सिर्फ पुरुष पत्रकार ही इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें सामने आते ही बवाल हो गया कि भारत में आकर महिला विरोधी तालिबानी सोच को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, अगर प्रधानमंत्री का महिलाओं के अधिकारों के प्रति समर्थन सिर्फ चुनावी दिखावा नहीं है तो भारत की सबसे सक्षम महिलाओं का ये अपमान कैसे सहन किया गया। प्रियंका की इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने भी महिला पत्रकारों के सम्मान में आवाज उठाई और लिखा कि मोदी जी, जब आप किसी पब्लिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की इजाजत देते हैं तो आप देश की हर महिला को ये संदेश दे रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते। हमारे देश में महिलाओं को हर जगह बराबरी से भाग लेने का हक है, लेकिन इस भेदभाव पर आपका चुप रहना साबित करता है कि आपके नारी शक्ति वाले नारे सिर्फ दिखावे के हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार ने तालिबान मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर करने की इजाजत देकर देश की हर एक महिला का अपमान किया है। ये बेहद शर्मनाक है और ढोंगी लोगों का गिरोह है। टीएमसी की राज्यसभा नेता और पूर्व पत्रकार सागरिका घोष ने लिखा कि मोदी सरकार एक बार फिर से ये साबित कर रही है कि उसकी विदेश नीति में फर्क करना उसे आता ही नहीं। बात करना और किसी का समर्थन करना दोनों को एक जैसा मान लेती है। दिल्ली में तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखना बिल्कुल अस्वीकार्य और शर्मनाक है। ये कोई जियो स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि कमजोर और नाकाम मोदी सरकार का सरेंडर है। क्या मोदी सरकार भी तालिबान जैसी औरतों के खिलाफ सोच रखती है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस लिंग भेदभावपूर्ण फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह भारत के लिए स्त्री समानता और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के सीधे खिलाफ है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोका जाए। वहीं विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में उसका कोई रोल नहीं था। ये पूरी तरह से अफगान प्रतिनिधिमंडल की योजना थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने का निर्णय मुत्तकी के साथ आए तालिबानी अधिकारियों ने लिया था। इतना ही नहीं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तकी से पूछा गया कि अफगान की महिलाओं के अधिकारों पर आपका क्या कहना है, तो मुत्तकी ने पूछे हुए सवालों से बचते हुए कहा कि हर देश की अपनी परंपराएं, कानून और नियम होते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाए जाने का विवाद बढ़ते ही विदेश मंत्रालय ने सफाई तो दे दी, लेकिन क्या ये सफाई काफी है? जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं को ना बुलाने में हमारा कोई हाथ नहीं था, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे विदेश मंत्रालय सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। और अगर मान भी लिया जाए कि जो कुछ हुआ उसके बारे में सरकार को कुछ नहीं पता था, तो ये तो और भी ज्यादा विवादास्पद है कि कोई बाहरी आता है, अपने देश के नियम कानून हमारे देश में चलाता है और हमारी सरकार सिर्फ स्वागत करती रह जाती है, कुछ नहीं कहती। इस पूरे मामले में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.